नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह नरूका, किडनी हेल्थ नरूका में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बता रहा था कि डायलिसिस पेशेंट को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे डायलिसिस जो पेशेंट करा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम ना आए। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए डायलिसिस पेशेंट को। पहले तो खुराक है, जो वो खाना खाता है, उसमें थोड़ा प्रोटीन वाली चीज़ खाए, दाल है, थोड़ा दूध है। तो इससे क्या है कि हमारा जो ब्लड फ़िल्टर होता है ना मशीन से, तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन ये सब के साथ-साथ में कुछ प्रोटीन भी निकल जाता है जिससे हमें कमज़ोरी आ जाती है। तो डाइट में थोड़ा प्रोटीन वाली चीज़ भी लेना चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं लेना है, थोड़ा प्रोटीन तो लेना भी चाहिए। और जो किडनी पेशेंट हैं, जो डायलिसिस कराते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पोटेशियम पर, क्योंकि पोटेशियम बहुत घातक होता है। पोटेशियम से क्या है, हृदय की बीमारी हो जाती है। तो लो पोटेशियम वाली डाइट खाना चाहिए। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया भी है कि पोटेशियम कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा पोटेशियम होता है, उनको नहीं खाना चाहिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उनको भी देख लेना। तो कम पोटेशियम वाली चीज़ें खाना चाहिए। और जो डायलिसिस करा रहे हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए पानी पे। कोई भी डॉक्टर दुनिया में 1 लीटर से ज़्यादा पानी पीने के लिए नहीं बोलता है डायलिसिस पेशेंट से। तो पानी हो सके जितना कम पियो, 800 एमएल से 1 लीटर तक, क्योंकि अपन चाय पीते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, उसमें भी थोड़ा-थोड़ा पानी अंदर चला जाता है। पानी ज़्यादा होने से क्या होता है, शरीर में स्वेलिंग आ जाती है और थकावट होती है, साँस फूलती है, चलने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि पानी क्या पूरे शरीर में घूमता रहता है। अगर कोई गलत जगह चला गया, हार्ट वगैरह कहीं भी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, पेट वेट वगैरह में भर जाता है, तो फिर वो डॉक्टर कहता है आईसीयू में भर्ती हो, उसके बाद पानी निकालेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो पानी पे पीना है। पानी कम से कम पीना है। और जो डायलिसिस पेशेंट है उनको घर पे वेट की मशीन ज़रूर रखना चाहिए। मेरे भी वेट की मशीन है। मैं अपना वज़न लेता रहता हूँ, कहीं वज़न ज़्यादा तो ना हो जाए। क्या है कि अपन थोड़ा-थोड़ा पानी पीते हैं घर पे, तो पता नहीं चलता है कि कितना पानी पी लिया और शरीर में वज़न बढ़ जाता है। तो अधिक से अधिक 4 लीटर पानी निकालते हैं डायलिसिस में। अगर तुम्हारा 5 लीटर बढ़ गया, तो पानी कहाँ से निकलेगा? अंदर भर जाएगा, वो प्रॉब्लम करेगा आगे चल के। तो पानी कम ही पीना है। और जो डायलिसिस पेशेंट है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बीपी की और शुगर की। तो बीपी के लिए क्या है, अगर तुम्हारा डायलिसिस हो रहा है, उस समय आप 3 किसी का 3 घंटे, किसी का साढ़े 3 घंटे, किसी का मैं 4 घंटे कराता हूँ डायलिसिस। तो बीपी अप डाउन होता रहता है। बीपी अप अप डाउन इसलिए होता है कि पूरे शरीर का खून निकल के जब मशीन में जाएगा फ़िल्टर के लिए, फिर अंदर आएगा, बीपी अप डाउन तो होगा। तो उसके लिए क्या होता है, या तो ऑटो कट वाला बीपी लगा लो जो 30 सेकंड में अपने आप पता चल जाता है कितना हमारा वेट है। अगर वो भी नहीं है तो नर्स या कोई मैडम हो उनसे कह दो कि हमारा बीपी चेक कर दो। समय-समय पर बीपी का भी ध्यान देना चाहिए। अगर और डायलिसिस कराते समय कुछ ना कुछ खाना चाहिए। जो लोग नहीं खाते हैं उनको डायलिसिस कराते समय प्रॉब्लम भी आती है। और जिनको शुगर इनका डाउन चला जाता है, उनको डायलिसिस में कुछ ना कुछ मीठा ले जाना चाहिए। जिससे क्या है, समय-समय पे खाते रहो। उसका पता कैसे चलेगा डायलिसिस कराते समय? अगर शुगर डाउन होती है तो सिर चढ़ जाता है। और बीपी डाउन रहता है तो पसीना छूट जाता है पूरे शरीर में। तो शरीर अपने आप बता देता है क्या प्रॉब्लम है। तो शुगर है, बीपी है, पानी है और डाइट है, यही सब बहुत। और डायलिसिस पेशेंट को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि किडनी खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ी ज़िंदगी पूरी खराब हो गई। साल 2 साल डायलिसिस कराओ, उसके बाद में ट्रांसप्लांट की व्यवस्था कर लो अपनी। या तो अपने ट्रांसप्लांट में अपनी माँ है, बाप है, बहन, भाई, बीवी है, मामा है, बुआ, फूफा, ये मतलब सास-ससुर, बहुत रिश्ते हैं जो अपनों को किडनी दे सकते हैं भारत के नियम के हिसाब से। अगर इनमें भी तुम्हारे कहीं किडनी नहीं मिल रही है, तो आजकल तो क्रॉस में किडनी हो रही है। आपका अगर ओ मेरा ओ पॉजिटिव है, तो मेरी जो सास दे रही है वो भी ओ पॉजिटिव है। अगर वो नहीं होती ओ पॉजिटिव तो मेरी घरवाली ए पॉजिटिव है, फिर मैं घरवाली की डलवाता। उसमें क्या होता है, अ अ, क्रॉस में भी हो जाता है चेंज, या तो क्रॉस में तुम किसी से चेंज कर लो, या फिर वो ब्लड वगैरह कुछ चेंज करके कर देते हैं। और अगर ये भी व्यवस्था नहीं हो रही है, तो कैडेवर में नाम लिखा दो। कैडेवर में अधिक से अधिक 3 साल में नंबर आ जाता है, जहाँ तक मैंने देखा है। किसी-किसी का तो 1.5 साल में आया था, किस्मत के ऊपर है। तो कहीं व्यवस्था नहीं है तो कैडेवर में नाम लिखा दो, क्योंकि डायलिसिस कराना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। किडनी का परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो केवल ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट की कोई निर्धारित नहीं है कितने समय तक चलेगा। किसी का 20 साल भी चल जाता है, किसी का 10 साल चलता है, किसी का 30 साल चलता है। जितना केयर करोगे उतना चलेगा।